आगे राज्य सरकार ने हाल ही में बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं, लेकिन अब इसे लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस मामले में लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर टारगेट करते हुए ट्रांसफर करने का गंभीर आरोप लगाया। भाकर ने आज डीडवाना में आयोजित दिशा कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रांसफरों में जाति और धर्म के आधार पर किए जा रहे भेदभाव पर नाराजगी व्यक्त की है। विधायक मुकेश भाकर ने कहा है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी में भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। जाट, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी और कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है। द्वेषतापूर्ण, भेदभावपूर्ण नीति अपनाकर इन समुदायों के अधिकारी और कर्मचारियों को जिले से दूर ट्रांसफर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ओर राम राज्य की बात करती है, दूसरी ओर सामंतशाही अपनाकर जाति विशेष के कर्मचारियों में डर पैदा करना चाहती है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस तरह की नीति से कोई डरने वाला नहीं है, बल्कि इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। ये रिएक्शंस जो हैं इस तरह के सामने आ रहे हैं। उधर खबर इसमें मुख्य रूप से यही कि हाल ही में जो बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रांसफर हुए थे, उसको लेकर के विरोध के सुर उठ रहे हैं। तो लाडनू से विधायक हैं मुकेश भाकर, उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार को घेरा है और उनका मानना है कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए सेलेक्टिव अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है और बाकियों को सुविधा दी जा रही है। तो गंभीर आरोप है ये इनकी तरफ से और अब इस पर सरकार का हालांकि कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है, लेकिन मुकेश भाकर विधायक हैं और उनकी तरफ से ये बयान आना सरकार के रिएक्शन का ज़रूर इस पर इंतज़ार रहेगा। क्या कुछ सरकार की तरफ से किसी मंत्री का बयान सामने देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल तो अभी कोई रिएक्शन आया नहीं है और मुकेश भाकर का ज़रूर बयान जो है अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरीके से पीछे जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें एक समाज विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाकर जिस तरीके से लाडनू डीडवाना में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, अब आप कोई कर्मचारी काम नहीं करता। इससे पहले ये होता था कि एसडीएम, तहसीलदार इस लेवल तक के ट्रांसफर होते थे, लेकिन अब जिस तरीके से एलडीसी, बाबू, लाइनमैन, जो लैब टेक्नीशियन है, जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाकर विशेषकर लाडनू में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, ग्राम सेवक, इन सब लोगों की, और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई लाडनू का आपका अधिकारी कर्मचारी बाहर है तो आप उसको लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। बाहर का व्यक्ति भेजिए या जिनसे आप लोगों को शिकायत है, लेकिन सिर्फ आप जाति को टारगेट करके कि ये जाट समाज का है, इसको मैं जिले से बाहर भेज दूंगा, इसको बाड़मेर भेज दूंगा, इसको दूसरी जिले में भेज दूंगा, इस तरीके की एक जो पिछले समय में एक माहौल बना है वो निंदनीय है। ज़हीर अब्बास उस्मानी डीडवाना से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ज़हीर, इस बयान के बाद स्वाभाविक रूप से राजनीति भी गरमाने के आसार हैं। क्या अभी तक कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से भी सामने आया? सरकार की तरफ से रिएक्शन आना जायज भी बात है, क्योंकि मुकेश भाकर ने जो आरोप लगाया है वो बहुत ही बड़ा आरोप है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी अभी सरकार ने जारी की थी, जिसके अंतर्गत कई अधिकारी कर्मचारियों के जो तबादले किए गए थे, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि विशेषकर जाट समाज के और दलित और अल्पसंख्यक समाज के जो अधिकारियों कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है और उनके ट्रांसफर ऐसे ऐसे जगहों पर किया जा रहा है जो उनके निवास स्थान से काफी दूरी पर पड़ता है। मतलब उनको अलग अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया है, किसी को 500 किलोमीटर भेज दिया गया है तो किसी को 800 किलोमीटर भेज दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि जानबूझकर केवल और केवल जाति विशेष और धर्म विशेष के नाम पर कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है, उनमें भय पैदा किया जा रहा है और जो एक राजनीतिक द्वेषता है उसके अंतर्गत ये पूरा किया जा रहा है। और उनका ये भी आरोप है कि लोकसभा चुनाव से एक से पहले भी जब सरकार ने तबादले किए थे तब भी इसी प्रकार की नीति अपनाई गई थी और इसी तरह से जाट समाज के, दलित के और अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको टारगेट किया गया था। तो उनका यह कहना था कि सरकार को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए। कर्मचारियों में भय पैदा करके जो है वो राज स्थापित नहीं किया जा सकता, कर्मचारियों को साथ लेकर के शासन स्थापित किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले को लेकर के वापस अपना क्या रिएक्शन देती है। जी ज़हीर, मुकेश भाकर का ये बयान एक विधायक के नाते से सरकार को घेरने के लिए उन्होंने ये बयान ज़रूर दिया, लेकिन क्या उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनके पक्ष के जो लोग हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ इन ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर के बयान आए हैं बीते दिनों? ट्रांसफर तबादले किए गए थे और इसी तरह की आरोप सरकार पर लगे थे कि एक जाति विशेष के लोगों को और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तब जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी सरकार को घेरा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार केवल द्वेषता से
और राजनीतिक जो द्वैत है उससे काम कर रही है। सरकार को के लिए सभी कर्मचारी समान होते हैं, उन कर्मचारियों को लेकर के जो है सरकार को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार का ये जो कृत्य है ये निंदनीय है, सरकार को जो है जाति विशेष के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर नीतिगत ये पॉलिसी है ट्रांसफर पॉलिसी, तो उसमें सबको समान रूप से ट्रांसफर किया जाना चाहिए। जी ठीक है ज़हीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ज़हीर अब्बास उस्मानी अब जुड़े हुए थे हमारे साथ, इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। बढ़ते हैं अब आगे। डीडवाना के बाद